महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में जितनी भूमिका भगवान राम की है उतनी ही भूमिका रावण की है। यह भी कह सकते हैं कि रावण के बिना रामायण अधूरी है। रावण महाज्ञानी और परम शक्तिशाली था। रावण सोने की लंका का राजा था और साथ ही रावण भगवान शिव का परम भक्त भी था। हम सब जानते हैं कि रावण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए। धर्म ग्रंथों के अनुसार उसने अपने जीवन में लड़े कई युद्ध तो अकेले ही जीत लिए थे। इतना पराक्रमी होने के बाद भी उसका सर्वनाश कैसे हो गया? रावण के अंत के कारण श्री राम की शक्ति तो थी, साथ ही उन लोगों का श्राप भी था जिनका रावण ने कभी न कभी अहित किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण को अपने जीवन काल में मुख्यतः 6 लोगों से श्राप मिला था। यही श्राप उसके सर्वनाश का कारण बने और उसके वंश का समूल नाश हो गया। जानिए किन किन लोगों ने रावण को क्या क्या श्राप दिए थे। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रावण को पहला श्राप भगवान राम के वंश के ही एक परम प्रतापी राजा अनरणय ने दिया था। जब रावण विश्व विजय करने से निकला तो राजा अनरणय से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में अनरणय की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया, मेरे ही वंश में उत्पन्न होने वाला एक व्यक्ति तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण को दूसरा श्राप। एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने के लिए कैलाश पर्वत जाते हैं। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके रूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नंदी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। रावण को तीसरा श्राप। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजंतपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के यहाँ गए। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही संभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त मेरा स्थितो भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः तुम भी स्त्री की वासना के कारण मारे जाओगे। रावण को चौथा श्राप। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और उसे अपने साथ चलने को कहा। उस स्त्री ने उसी समय अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। रावण को पांचवा श्राप। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की एक अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा, आप मुझे इस तरह से स्पर्श नहीं कर सकते। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री के इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो रावण का मस्तिष्क 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण को छठा श्राप। रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजीव था, जो कालके नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालके से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजीव का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। तो दोस्तों, यह थे रावण को मिले कुछ श्राप।
इन्हीं श्रापों के कारण रावण का वध हो पाया था।